हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में 4200 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 133 शिफ्टों में यह एग्जाम संपन्न हुआ था और 133 शिफ्टों में 13,300 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स जो है 133 शिफ्टों में लगभग 4200 प्लस स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यह स्ट्रेटेजी के भी साइंस आप लोगों के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऑल इंडिया रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिल सके और आप लोग जो है अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जो स्ट्रेटेजी के भी साइंस है आप लोगों को ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी 133 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर अवेलेबल है। इन्हीं सारी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी को स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो हमेशा आगे आने वाले एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 4 है, पार्ट 3 तक हम लोगों ने जो है 1500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी 4200 स्ट्रेटेजी के भी साइंस का क्वेश्चनों का एनालिसिस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से स्टडी कर सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग इसका ई बुक और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे 1501 नंबर जो प्रश्न है कि धर्म सभा का संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1831 ईस्वी में किया गया था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो यह सरस्वती देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद राशि 11 लाख दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स, आप सभी जो है इसको भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया? तो किसने? तो यह मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। कौन थे? जी माधवन नायर थे। अगला प्रश्न है कि हॉटमेल कब शुरू किया गया था? तो यह 1996 में हॉटमेल शुरू किया गया था। सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हीं सारे क्वेश्चनों को आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है कि ब्रेड को फुलाने के लिए जो है कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ब्रेड को फुलाने के लिए यह ईस्ट जो सामग्री होता है इसको मिलाया जाता है। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों को सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? तो यह 5 स्टार विलेज, कौन सी 5 स्टार विलेज को शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारियों से पीड़ित हाथियों के लिए, किसके लिए? पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र यानी वाटर क्लिनिक कहाँ पे है? तो वाटर क्लिनिक यानी हाइड्रो जो थेरेपी उपचार है यह मथुरा में है। कहाँ पे? मथुरा में। अगला सवाल कि बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? तो बारी दोआब यहाँ ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र है। अगला सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कि दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली पोटलोई, कौन सी पोटलोई पोशाक जो है किस राज्य से संबंधित है? तो पोटलोई जो पोशाक है यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की इस्तेमाल किया गया था? तो भारत का जो राज्य केरल है यहाँ पे सबसे पहले ईवीएम की शुरुआत किया गया था या इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि लीचिंग यानी भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालने के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
तो कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है यह मणिपुर है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम कौन सा है? तो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम यह स्टॉकहोम सम्मेलन है। कौन है? स्टॉकहोम सम्मेलन है। टोंगा प्रणाली जो है क्या होता है? तो टोंगा प्रणाली क्या होता है? तो यह लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली होती है। क्या होती है टोंगा प्रणाली? यह लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों के उगाने की एक प्रणाली है। अगला सवाल यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र संगठन को जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो निर्माण की प्रक्रिया जो है यह एनोडीकरण प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि IIT गांधीनगर के छात्रों ने किसका उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया? तो किसका उपयोग कर? तो यह मैग्नीशियम डाइबोराइड का प्रयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया। अगला प्रश्न, दाद यानी रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो यह कवकीय यानी फंगल बीमारी होता है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तट पे ज्यादातर जो है यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 29 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 1522 नंबर जो प्रश्न है कि कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो है किसके घटक होते हैं? तो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो है यह कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यह वर्ष 2014 में इसको शुरू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य किसको कम करना है? तो यह ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना है। अगला सवाल की विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? तो किस विधा की प्रणेता है? तो यह पंडवानी विधा की प्रणेता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा भिखामजी कामा द्वारा जर्मनी में कब फहराया गया था? तो यह 1907 में फहराया गया था। अगला सवाल कि ग्रेट इंडियन डिजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट यह भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 है, इसके अंतर्गत समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ मौजूद होता है? तो साइटोप्लाज्मा जो है एक जेली जैसा द्रव होता है जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद होता है। कहाँ पे? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद होता है। अगला सवाल कि यूएन चार्टर की स्थापना दिवस क्या है? तो यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब है? तो यह 24 अक्टूबर है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को जो है परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल को अनुच्छेद 110 में, किसमें? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि गोल कृमि में कौन सा तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है? तो यहाँ पे पूछा गया था मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शनों में इसका राइट आंसर श्वसन तंत्र हो जाएगा। यानी जो श्वसन तंत्र है यह गोल कृमि में मौजूद तंत्र नहीं होता है। बाकी प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र ये सभी जो है गोल कृमि में मौजूद होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को कौन सी पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो कौन सी पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो यह क्यूरी इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इरीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है EPROM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कि स्यूडोपोडिया किस पे मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है? तो यह अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह एम फातिमा बीबी थी। अगला प्रश्न है कि शब्द कॉमेट प्राचीन किस भाषा से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा होता है? तो कॉमेट जो है किस शब्द से आया है? तो यह यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा होता है। अगला प्रश्न है कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो किस कैबिनेट मिशन ने? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो है एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की? तो यह मंगल पांडे के द्वारा प्रज्वलित की गई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार
पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई? तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना यह 1984 में, कब? 1984 में इसकी स्थापना किया गया था। तिब्बती पठार किस प्रकार के पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है तिब्बतीय पठार? तो यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापना के समय भारत के वायसराय यह लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किसके बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो यह भारत और रूस के बीच जो है एक संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है कि इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय जो है कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा एक प्रायोगिक उपग्रह है जिससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 ईस्वी में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था? तो कौन सा एक प्रायोगिक उपग्रह है? तो यह उपग्रह रोहिणी है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पाचन के बाद प्रोटीन जो है किस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन यहाँ एमिनो अम्ल, किसमें? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है रंगास्वामी कप। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये भारत के योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वारा कराया गया था? तो किस मंदिर का निर्माण? तो यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा इसे कराया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। अगला सवाल यहाँ पे है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। पथेर पंचाली फिल्म किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो यह सत्यजीत रे के द्वारा पथेर पंचाली जो फिल्म है इसको निर्देशित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट होती है मलेशिया की मुद्रा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 30 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1556 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार यहाँ ओडिशा में पाए जाते हैं। चंद्रयान 1 को किसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ PSLV C11 के द्वारा उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? तो 1917 में आए थे। एक एकीकृत सर्किट यानी IC किस रूप में जाना जाता है? तो IC या चिप के रूप में जाना जाता है। 4 वेद में सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती हैं? तो भारत के कितने राज्य की सीमा? तो यह राज्य 5 है। कितने राज्य? 5 राज्यों की सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ लगती है। और यह राज्य है 5 राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि IBRD और IDA जो है किसके अंग है? तो IBRD और IDA यह विश्व बैंक के अंग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? तो भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान यह 3री अनुसूची में किए गए हैं। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम। अगला सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व यह सिद्धू और कान्हू 2 भाइयों के द्वारा जो है यह नेतृत्व किया गया था। मस्कोवाइट, पेगमाटाइट और बायोटाइट जो है किसके अयस्क हैं? तो यह सभी जो है अभ्रक के अयस्क हैं। अगला सवाल कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? तो यह झंझूनी के खेतरी महल, कहाँ के? झंझूनी के खेतरी महल से जयपुर में हवा महल जो है यह प्रेरित था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो यह जो उड़ीसा सरकार है यह राज्य सरकार यह ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो यह 5 नाभिकीय विस्फोट किए गए थे। भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के सुंदरबन डेल्टा में यह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला सवाल यहाँ पे है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विशेष परिस्थितियों में
में लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक का प्रावधान यह भारतीय संविधान के यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व की सबसे बड़ी सैल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो सैल भीति प्रणाली है ग्रेट बैरियर रीफ, यह कोरल सागर, कहाँ पे? कोरल सागर जो समुद्र है इसमें स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो यह लेबर पार्टी जो है सत्ता में था। अगला प्रश्न है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पे इसे श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है यानी किनारे पे मोटा होता है क्या कहलाता है? तो यह जो है अवतल लेंस कहलाता है। अगला सवाल, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है? तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला सवाल कि अफ्रीका में स्थित है किलिमंजारो को जो है किसका नाम है? तो अफ्रीका में जो स्थित किलिमंजारो है किसका नाम है? तो एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था? तो किस भारतीय प्रधानमंत्री ने? तो यह प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से जो है हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या होता है यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है GU का विस्तार होता है। अगला प्रश्न कि 1024 मेगाबाइट जो है किसके बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट यह 1 गीगाबाइट यानी 1 GB के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 30 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 1585 नंबर जो प्रश्न है कि 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। शुद्ध कार्बन को किस पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? तो शुद्ध कार्बन को जो है किस पे संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? तो यह अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर करके इसे जो है हीरा बनाया जा सकता है। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन जो है किस वर्ष किया था? तो खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन जो है यह 1918 में किया था। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता के द्वारा किया गया था? तो यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह राष्ट्रवादी नेता के द्वारा जो है यह आंदोलन की अगुवाई किया गया था। अगला सवाल कि 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? तो भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है एक और दूसरा पद्म विभूषण है इससे जो है वर्ष 1954 से देना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न कि पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो पेरिस में स्थित जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग है यह संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो यह यूनेस्को संगठन का अंग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो कौन सा राज है? तो यह NH जो 15 है यह राजस्थान के अधिकांश भाग को जो है कवर करता है। भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है यह 1950 यानी 26 जनवरी 1950 से वर्ष से लागू हुआ था। अगला प्रश्न कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो चंद्रयान 2 के रोवर जो प्रज्ञान है इसकी विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 50 वाट है इसकी उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए USA पेटेंट को चुनौती दी और इन्हें जो है रद्द करने की मंजूर किया? तो भारत सरकार ने जो है किस भारतीय मसाले के लिए USA पेटेंट को चुनौती दी और इन्हें जो है रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो भारत सरकार ने जो है किस भारतीय मसाले के लिए? तो यह मसाला हल्दी है जिसके लिए USA पेटेंट को जो है चुनौती दी और इन्हें जो है रद्द करने के लिए मजबूर किया। अगला प्रश्न कि मनोरा का किला जो है कहाँ पे स्थित है? तो मनोरा का किला यह तमिलनाडु में स्थित है। हीरा किसका अप्रूफ है? तो हीरा कार्बन का अप्रूफ है। अगला सवाल कि 1945 में UNO के
गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 1945 ईस्वी में यूएनए के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या जो है यहाँ 51 थी। कितनी? 51 थी। अगला सवाल कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो दिल्ली में जो स्थित इंडिया गेट है इसका डिजाइन एडविन लुटियंस, किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। काम शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो ऐबक के द्वारा। पूरा किसके द्वारा कराया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। और मीनार को दुर्घटना के बाद दुरुस्त करवाया गया था किसके द्वारा? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में जो है फिरोज शाह तुगलक दिए गए थे, तो इसलिए यहाँ पे सभी डाउट को जो है क्लियर कर दिया गया है। तो आप सभी जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो एनोडाइजिंग में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना यह 2009 और 10 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पहल योजना जो है किससे संबंधित है? तो पहल योजना यह एलपीजी सब्सिडी प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। किससे पहल योजना संबंधित है? यह एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनईपी कहा जाता है को किस वर्ष सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने से संबंधित समझौते पे आगे बढ़ने में सफलता मिली? तो किस वर्ष? तो यह 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने सबसे पहले जो है किस नदी को पार किया था? तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीईएस कहा जाता है नामक इमेजिंग उपग्रह जो है किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह 2001 में प्रक्षेपित किया गया था। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? तो यहाँ दादरा और नगर जो हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे तारपा जो है उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो मिल्खा सिंह ने जो है कौन से ओलंपिक में? तो यह ओलंपिक रोम ओलंपिक था जिसमें इन्होंने 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था। अगला सवाल यूआरएल क्या है? तो यूआरएल जो है यह इंटरनेट पे प्रदर्शित होने वाला वेब पेज का पता है। क्या है? वेब पेज का पता होता है यूआरएल। अगला सवाल कि आईडीबीआई यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो यह 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि बोरॉन भारी जल ग्रेफाइट और जल में किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में जो है नहीं किया जाता है? तो यह जो बोरॉन है इसका उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है, बाकी भारी जल ग्रेफाइट और जल का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। नवजात बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं नवजात बच्चों के शरीर में। अगला सवाल कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को? तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जो है यह H5N1 वायरस के कारण होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 31 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह सभी जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है इससे बार बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखकर। और फ्रेंड्स जो है अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1616 नंबर जो प्रश्न है कि पौधे में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश होता है पौधे में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत। अगला प्रश्न कि किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो किस वेद में? तो साम वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित किए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हेलु धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हेलु धूमकेतु अब जो है 2061 में दिखाई देगा। और आखिरी बार जो है कब दिखाई दिया था? तो यह 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्तमान परिषद से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ से संचालित किया जाता था? तो वर्तमान परिषद से पहले जो है भारत का उच्चतम न्यायालय यहाँ संसद भवन से संचालित किया जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो केंद्र के मंत्रिपरिषद में यह लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश में एक से अधिक मानक यामोता रेखा यानी स्टैंडर्ड जो है मेरिडियन है? तो किस देश में एक से अधिक? तो यह यूएसए देश में एक से अधिक मानक जो है यामोता रेखाएं हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह जो पारा धातु होती है यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है FTP का पूर्ण रूप होता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा यहाँ बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है कि धालो कौन से राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक त्यौहार है? तो धालो कौन से राज्य का? धालो जो है यह गोवा राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक नृत्य है। अगला प्रश्न कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो यह 2 घंटे पहले होता है सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन में कौन फसली पौधे के लिए एक प्रयुक्त सूक्ष्म तत्व है? तो यह जो आयरन है यह फसली पौधे के लिए प्रयुक्त एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मार्च 2017 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह 67,368 किलोमीटर है। अगला प्रश्न कि भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट से संचार के टूटे जाने के कारण कब समाप्त हो गया था? तो यह 29 अगस्त 2009 को समाप्त हो गया था। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है हर्षचरित के लेखक। धूपगढ़ पर्वतमाला जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ पर्वतमाला जो है यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है जैवमंडल कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? तो लॉर्ड क्लाइव जो है भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? तो यह 1767 ईस्वी में लौटा हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासकों द्वारा बनाया गया था? तो यह चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का भव्य मंदिर बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर में रैम जो है किस में होता है? तो कंप्यूटर में रैम जो है यह मदरबोर्ड में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़े दूध उत्पादक देश जो है यह भारत है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सन पनडुब्बियों में प्रमुखता किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सन पनडुब्बियों में मुख्यतः जो है यह परिदर्शी यानी पेरियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। रानी पद्मावती का संबंध जो है किस शहर से है? तो यह चित्तौड़गढ़ शहर से है रानी पद्मावती का संबंध। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है कब शुरू किया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है यह 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। अगला सवाल कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत के लिए जो है हानिकारक होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो यह गैस जो क्लोरीन है यह ओजोन परत के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि नदी के पानी का pH मान कितना से कम हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। तो यदि नदी के पानी का pH मान कितने से कम हो तो यह 7 से कम हो तो उसके पानी को जो है अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। अगला प्रश्न कि बैंकिंग क्षेत्रों में EDD का पूर्ण रूप क्या होता है यानी इसका फुल फॉर्म? तो EDD का फुल फॉर्म होता है इनहेंस ड्यू डिलीजेंस। क्या होता है? इनहेंस ड्यू डिलीजेंस जो है EDD का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है किस राज्य में स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 31 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह सभी जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है इसका PDF भी जरूर ले लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखकर आप लोग रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1648 नंबर जो प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारी के लिए खोल दिया गया? तो किस अधिनियम ने? तो यह अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम था। इसके तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारी के लिए इसे खोल दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की किस संरचना का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की किस संरचना का प्रावधान किया गया है? तो यह संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि मानव शरीर के कौन से 2
दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंग है? तो यह मुख्य अंग हृदय और मस्तिष्क है, जिसमें काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 263 है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिससे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिससे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किस प्रणाली को? तो यह प्रणाली फायरवॉल होता है, जो निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए इसे जो है डिजाइन किया गया है। जीएसटी किस समिति से संबंधित है? तो जीएसटी यह अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है। किस बल्लेबाज ने आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया? तो किस बल्लेबाज ने? तो यह बल्लेबाज डेविड वार्नर है, जिन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है। अगला सवाल यहाँ पे है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो माने चेंबर कितने होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में जो है यह 4 प्रकोष्ठ यानी 4 चेंबर होते हैं। लकड़ियों के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो गंभीरा जो लोकप्रिय नृत्य है यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पे किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पे जो है किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो यह स्वच्छ भारत जो अभियान है इसका शुभारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस वर्ष? तो यह जो है 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोआ में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? तो आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब? तो यह जुलाई 1771 में पोर्ट नोआ में हैदर अली को हराया और मद्रास को जो है बचाया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 112 है, जिसमें केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय जो है विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला सवाल यहाँ पे है कि तमिलनाडु के किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान जो है टैग प्रदान किया गया था? तमिलनाडु के किस शहर को? तो यह शहर इरोड है, जिसे 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान जो है टैग प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है, जिससे कि आप लोग जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सके। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इस वीडियो के अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे 1664 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है? तो कौन सा एक समान शब्द है? तो यह समान शब्द साइबर लॉ होता है, जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को जो है संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो किसने? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है कि कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो कौन सी गैस है? तो यह गैस नाइट्रोजन है, जो हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए जो है आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के पूर्वी तट पे स्थित किस स्थान पे अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? तो भारत के पूर्वी तट पे स्थित किस स्थान पे
तो यह स्थान मुसलिमपट्टनम है। कौन सा है? मसूलीपट्टनम है, जहाँ पे इस स्थान पे अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहा जाता है, को भारतीय संविधान के किस संशोधन के रूप में पेश किया गया? तो किस संशोधन के रूप में जीएसटी को पेश किया गया? तो यह 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया। और जीएसटी कब लागू हुआ था देश में? तो यह 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है कि किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त है? तो किससे? तो यह विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त है। अगला सवाल है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो किस हार्मोन के स्राव के कारण? तो यह हार्मोन जो है एड्रेनाइल होता है। कौन? एड्रेनाइन। इसके स्राव के कारण जो है हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में जो है एक साथ वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1671 नंबर जो प्रश्न है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह सवाल पूछे गए थे। तो एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो है एलपीजी का फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप होता है। दिलवारा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू में जो है दिलवारा मंदिर स्थित है। अगला सवाल कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था? तो यह 1968 ईस्वी में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। तो फ्रेंड्स यह सब जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी जरूर ले लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण बुखार यानी हे बुखार होता है? तो प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण? तो यह परागन, किसके? परागन यानी पोलन की उपस्थिति के कारण जो है हे बुखार होता है। अगला सवाल कि मानसून पूर्वी वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इफेड्रा पौधा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इफेड्रा पौधों को जो है किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो यह अनावृत बीजी के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक जो है किससे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग, किसे? एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो HIV का इलाज नहीं होने पर यह एड्स हो सकता है। अगला प्रश्न है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो यह 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। अगला सवाल यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि भारत में प्रथम परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम का परीक्षण जो है किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु बम यह वर्ष 1974 में इसका परीक्षण किया गया था। अगला सवाल कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSO कहा जाता है, इसके द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 15 अगस्त 1995 में हुई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे पूछे गए थे कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए काला की किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए काला की किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो यह कोलम, किसका? कोलम शैली का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री को जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगला सवाल यहाँ पे है कि दीफू दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय में जो है दीफू दर्रा स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के रूप नाम से जो है लोकप्रिय है? तो भारत का कौन सा शहर है? तो यह शहर चेन्नई है जो डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से भी लोकप्रिय है। अगला सवाल यहाँ पे है कि दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो यह पहली महिला अधिकारी का नाम है अर्पणा कुमार। क्या है? अर्पणा कुमार। अगला सवाल कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी में जो है प्रचुर मात्रा में ईस्ट पाया जाता है। अगला सवाल कि यंग बंगाल आंदोलन
आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह हेनरी विलियम डिरोजियो के द्वारा जो है यंग बंगाल आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह सरोजनी नायडू थी पहली महिला अध्यक्ष। अगला सवाल, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो है यह राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि पुनः समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो पुनः समझौते पे M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर के हस्ताक्षर किए गए थे। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पे आधारित है? तो जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक है? तो यह पुस्तक द एज ऑफ टाइम है, जो है कल्पना चावला के जीवन पे यह आधारित पुस्तक है। अगला सवाल कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है क्या होता है? तो एक कवक होता है पेनिसिलियम। अगला प्रश्न है कि संश्लेषण गैस यानी साइन गैस जो है किस ऊर्जा का स्रोत है? तो संश्लेषण गैस जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार जो है यह रूस देश में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म जो है यहाँ वैशाली में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 1 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 1705 नंबर जो प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो इकोलॉजी जो शब्द है इकोलॉजी यह अर्नेस्ट हेकल के द्वारा जो है यह शब्द गढ़ा गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला सवाल कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है किसकी वजह से? तो यह जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि जो है वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। अगला सवाल कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह भस्मीकरण है। क्या है सबसे अच्छा तरीका? भस्मीकरण है। अगला सवाल कि किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? तो किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लॉर्ड सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रोटियम में जो है कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में जो है 0 न्यूट्रॉन। कितने 0 न्यूट्रॉन होते हैं? अगला सवाल कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है यह आयोडीन जो तत्व होता है आवश्यक होता है। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। अगला सवाल कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किया गया था। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो यह 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है मनाया जाता है। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? तो यह समुद्रगुप्त जो है एक अच्छा वीणा वादक भी था। अगला सवाल यहाँ पे कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का पूरा नाम होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह बम्बई, कहाँ से? बम्बई शहर से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आते हैं? तो वायु में मौजूद कौन सा तत्व है? तो यह जो तत्व होता है गंधक जिसे सल्फर कहते हैं, यह चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है। अगला सवाल टेलीफोन का आविष्कारक जो है आविष्कार कब किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है यह 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति यह खाद्य और अनाज के उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल कि भारत सरकार ने किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन एनपी यानी एनएसपीई की शुरुआत की? तो भारत सरकार ने किस वर्ष में? तो यह 1995 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की जो है शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा? तो यह राजमार्ग NH-36
NH37 है, यह वन जीवों के लिए जो है मुख्य खतरा बनी हुई है। तो यहाँ पे NH37 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो लाइट डिटेक्टर उपकरण को जो है यह पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है? तो यह वर्कशीट का एक संग्रह होता है। अगला सवाल कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। रायसीन हिल कहाँ पे स्थित है? तो रायसीन हिल कहाँ पे स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पे स्थित है। कहाँ पे? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पे स्थित है, रायसीना हिल। अगला सवाल यहाँ पे है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह सिराज उद दौला। कौन था? सिराज उद दौला था। अगला सवाल कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो यह जो चीन देश है, यह विश्व का सबसे बड़ा जो है मछली उत्पादक देश है। हमारे सौर मंडल के किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौर मंडल आकाश गंगा गैलेक्सी का एक हिस्सा है। अगला सवाल कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जो है किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचालित करके, तो यह जो योजना है इंदिरा आवास योजना, इसे पुनर्संचालित करके जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। अगला सवाल कि पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पुनः समझौता यह वर्ष 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है यह मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। अगला सवाल कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है 2021 के अनुसार? तो नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो यह 30% जो है वन आच्छादित है। अगला सवाल कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? तो भारत में किस तारीख को? तो यह 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है कि कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? तो कंप्यूटर के एक मेनू में जो है किसकी लिस्ट होती है? तो यह कमांड्स की लिस्ट होती है। अगला सवाल कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किमी के बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किमी के बराबर होता है? तो यह 111 किमी के बराबर होता है, यानी किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक जो है किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो यह बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 2 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 1742 नंबर जो प्रश्न है कि भारी जल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो भारी जल शब्द यह नाभिकीय शक्ति उत्पादन से संबंधित है। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा के द्वारा जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद जो 18 है, यह उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है अधिकतम था? तो यह संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व अधिक था। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो यह बम्बई में इसका आयोजन किया गया था। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़े अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की है? तो किस लेखक ने? तो यह R.K. नारायण के द्वारा जो है यह परिकल्पना किया गया है। अगला सवाल कि कौन भारत के सभी ATMs को जोड़ने का काम करता है? तो कौन? तो यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा सभी ATM को जोड़ने का काम करता है। अगला सवाल कि आधुनिक प्रिंटर की गति यानी स्पीड की गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यह PPM का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे सबसे कम शहरीकृत राज्य है। अगला सवाल यहाँ पे है कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्य
मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? तो इनका मुख्यालय जो है यहाँ वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यहाँ विष्णुगुप्त थे। अगला सवाल कि प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है किसके द्वारा? तो यह विश्व बैंक समूह के द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। अगला सवाल कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ यानी लायन कैपिटल पिलर कहाँ पे स्थित है? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है यह सारनाथ में स्थित है। अगला सवाल कि उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो उलट बांसी जो है किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो यह कबीर का एक विशिष्ट योगदान है। अगला सवाल कि भारत के किस मुगल शासक ने अंग्रेजों का सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो भारत के किस मुगल शासक ने? तो यह मुगल शासक जहांगीर थे जिन्होंने अंग्रेजों का सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अगला सवाल कि किसकी कमी से वांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसकी कमी से? तो यह विटामिन ए की कमी से वांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय के शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 243 है जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान जो है इसमें शामिल किया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण जो है उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे जो उत्कीर्णित सत्यमेव जयते हैं यह मुंडक उपनिषद कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के दिशानुसार क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन यह विंस्टन चर्चिल के दिशानुसार जो है भारत आया था। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दारा नामक पहाड़ी दारा किसके निकट स्थित है? तो काराकोरम दारा नामक जो पहाड़ी है यह कारगिल दारा के निकट स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यह पीडीएफ जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो फ्रेंड्स यह कॉपीराइट के लिए जो है यह तैयार किया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ आप लोग के क्वेश्चन जो है पूछे नहीं गए थे बल्कि एक कॉपीराइट के लिए यह क्वेश्चन दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पे 1764 नंबर है कि कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज के दिशा के रूप में घूमता है? तो कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है? तो यह ग्रह शुक्र है जो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में घूमता है। इसके अलावा जो है यहाँ अरुण जो ग्रह है ये भी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो किस खिलाड़ी ने? तो यह खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं जो तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अभियान प्रौद्योगिकी यानी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है। इनमें एम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इनमें एम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो मार्क होता है। और OMR का पूर्ण रूप क्या होता है यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है OMR का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। पारा का समान नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर पारा का समान नाम होता है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो NSE का मुख्यालय यह मुंबई में है। इसका मुख्यालय सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी GM फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो यह BT कपास की खेती करने की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न की विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है 3 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है अच्छे से इस एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसका PDF भी ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे 1775 नंबर जो प्रश्न है कि ऑपरेशन विजय जो है किस युद्ध से संबंधित है? तो यह कारगिल युद्ध से संबंधित है। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो यह 1999 में हुआ था। अगला सवाल कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान करना नहीं चाहिए? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो यह जुलाई 1921 में घोषणा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां सियांग नदी पे भारत के सबसे लंबे
300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पे लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम क्या है, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? तो भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो यह GSAT-7 है। क्या है? GSAT-7 है। अगला प्रश्न है कि विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर जो है किस राज्य में है? तो ओरछा जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने? तो यह मुक्केबाज मैरी कॉम है जो 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा। अगला प्रश्न की समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र है कि ये संस्थापक कौन है? तो समाचार पत्र जो बंगाल गजट है इसके संस्थापक जेम्स ए हिक्की हैं। कौन थे? जेम्स ए हिक्की थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है? तो यह बाह्यतम आवरण प्लाज्मा झिल्ली होता है जो कोशिका के अवयवों की उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है। अगला प्रश्न की पश्चिमी तट पे स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? तो पश्चिमी तट पे स्थित क्षेत्र का नाम मलाबार क्षेत्र है। कौन सा है? मलाबार क्षेत्र नाम है। अगला सवाल कि कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो कौन सा समुद्र तट है? तो यह समुद्र तट चंद्रभागा समुद्र तट है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। अगला सवाल कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा यह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला सवाल कि कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है? तो यह पारंपरिक रंगमंच कृष्णा अट्टम है। कौन सा? कृष्णा अट्टम है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किया जाता है। अगला सवाल कि किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे आपके पूछे गए थे कि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील है? झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यह जो लोकटक झील है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट भंडार है। अगला सवाल कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में फंसे हुए हैं यानी एम्बेड है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस वैज्ञानिक का नाम जे थॉमसन है जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोलों में फंसे होते हैं। अगला प्रश्न कि नेस्कॉम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो है नेस्कॉम का पूर्ण रूप होता है यानी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? तो किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? तो यह ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है किसने किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है यहाँ दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रावधान जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक जो अभिज्ञान शकुंतलम है में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो यह उनका पुत्र भरत था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो कौन सी गैस का उपयोग? तो यह जो गैस है ऑक्सीजन है जिसका उपयोग जो है दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया में जो है किया जाता है। अगला सवाल विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है यह औरंगाबाद
औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल, किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो यह फोर्ट्रॉन जो है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला सवाल, कि कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाती है? तो कौन सा तत्व है? तो यह तत्व कार्बन है, जो एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का जो है आधार बनाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो यह 6,000 रुपया है। अगला प्रश्न की भारी जल यानी हेवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल यानी हेवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पे ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है, इसलिए इसका नामकरण का आधार है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यह CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है 3 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 1805 नंबर जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। अगला सवाल कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना के कारण जो है इसे वापस लेने का मुख्य कारण था। अगला सवाल कि कंप्यूटर मॉनिटर को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ VDU के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। अगला सवाल कि कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है या दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है नेपाल से जुड़ी हुई है? तो कितने भारतीय राज्यों की सीमा? तो यहाँ 5 राज्यों की सीमा जो है यह नेपाल से जुड़ी हुई है। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो क्रस्ट होता है पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा। अगला सवाल कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो है कब आयोजित किए गए थे? तो लोकसभा के प्रथम आम चुनाव यहाँ 1951-52 में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल कि मुरुदेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में कंदुगिरी पे स्थित है? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में? तो यह कर्नाटक राज्य में कंदुगिरी पे स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि शार्क जो है किस प्रकार का मछली है? तो शार्क किस प्रकार का मछली है? तो शार्क एक उपास्थि युक्त मछली है। किस प्रकार का मछली है? एक उपास्थि युक्त मछली है, जिसे इंग्लिश में कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है यह नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी। आकाश का नीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो प्रकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो यह प्रकाश का विकिरण के कारण जो है यह नीला रंग होता है। अगला सवाल कि RDX क्या है? तो RDX जो है एक विस्फोटक होता है। अगला सवाल कि भारत सरकार कब लोक सेवकों के लिए लोक सेवक दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाती है, ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सकते हैं? तो भारत सरकार द्वारा कब लोक सेवकों के लिए लोक सेवक दिवस के रूप में मनाती है? तो यह 21 अप्रैल को लोक सेवक दिवस के रूप में मनाती है। अगला सवाल कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल कि गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी में प्रदूषण में कमी करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे? तो 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली में संपन्न तीसरा देश बना, तो उस समय जो है कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे? तो 2 देश जो है यह USA और रसिया जो है यह शीर्ष पर थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दंत
चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक द्वारा जो है रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला सवाल कि सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह जो है यह नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो किस वर्ष में? तो यह 1858। कब? 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को जो है यह वायसराय की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान क्या है जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पे मौजूद होते हैं? तो उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान क्या है? तो उसकी पहचान जो है कर्सर है, जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में जो है डेस्कटॉप पे मौजूद होते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि अनुच्छेद 78 यानी 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अगला सवाल कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी एक्ट 2017 प्रकाशित किया? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने? तो यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 को प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होगा। अगला सवाल कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है यह अशोक के द्वारा कराया गया था। किस अवसर पे चंद्र ग्रहण यानी फुल मून होता है? तो किस अवसर पे? तो यह पूर्णिमा के अवसर पे चंद्र ग्रहण यानी फुल मून होता है। अगला सवाल कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसका पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म। अगला सवाल कि भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इस अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान। क्या है? गगनयान। अगला सवाल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश जो है यह ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो रूस देश है। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो योजना आयोग को जो है कब भंग किया गया था? तो यह वर्ष 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया था और इसके स्थान पे जो है नीति आयोग को लाया गया था। अगला सवाल कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि इन्हें स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मामलों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सकता है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो यह 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें जो है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में जो है सक्षम बनाया जा सके। अगला सवाल यहाँ पे है कि किससे भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किससे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर यह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 4 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इसे अच्छे से रिवीजन और याद कीजिएगा और आप लोग जो है इस वीडियो को बार बार देखकर रिवीजन कर लीजिएगा फास्ट। और साथ में फ्रेंड्स इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो आप लोगों को ना ही आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और ना ही इस तरह का कंटेंट आप लोगों को किसी बुक में मिलेगा इतना व्यवस्थित। तो आप लोग जो है इससे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे 1839 नंबर जो प्रश्न है कि MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है MPEG का पूर्ण रूप होता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ जो है प्राथमिक क्षेत्र का विकास इसका मुख्य केंद्र बिंदु था। अगला सवाल कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो फारस यानी पर्सिया ईरान का प्राचीन नाम है। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेल 2010 की एक सीट में जो है कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें 16,384 कॉलम होते हैं। अगला सवाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में?
तो यह सूरत शहर में जो है अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला सवाल कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। तो उस मिशन का नाम एस्ट्रोसैट है। क्या है? एस्ट्रोसैट है, जिसका लक्ष्य जो है एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का जो है अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर जो है निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो इसे आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्त कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में मोलिकुलर फिजियोजेनी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MNF कहा जाता है, के संस्थापक कौन थे। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे, तो लाल डेंग। कौन थे? लाल डेंग थे इसके संस्थापक। अगला सवाल कि कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, तो कौन सा देश है, तो यह देश USA है जो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो यह जियोपोबाइट। क्या है? जियोपोबाइट जो है यह कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो यह बीट होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो यह स्प्राइट्स है। क्या है? स्प्राइट्स है इसका नाम। अगला सवाल कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी जो है यह जातक अस्थायी को दर्शाती है। अगला सवाल कि भारतीय स्टेट बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SBI कहा जाता है, की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। G7 क्या है, तो G7 क्या है, तो IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। क्या है? G7 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा जो है यहाँ भारत में असम में पाया जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह शौकत अली यानी अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। तो पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना यह मुंबई जो शहर है इसमें स्थापना इसकी की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव यह 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वंशागति नियम यानी लॉ ऑफ हेरिटेंस की खोज किसने की थी। तो वंशागति नियम की खोज यह ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। अगला सवाल की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश जो है किसने गढ़ा था। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश जो है यह हर्बर्ट स्पेंसर, किसके द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसा होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है कैसा होता है, तो यह समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। अगला सवाल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया था। तो इसको रामवंजी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा, रामवंजी सुतार के द्वारा जो है इससे डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है इसी शिफ्ट में रिपीट हो गए हैं। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व यह मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा यह 1919 में इसका नेतृत्व किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पे मनाया था। तो कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पे मनाया था, तो यह स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है किस कक्षा में मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है किस कक्षा में मौजूद होते हैं, तो यह परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला सवाल, विश्व बांस दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है। तो यहाँ 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी तट किस प्रकार का तट है। तो भारत का पूर्वी तट यह निम्न अवसादी तट है। क्या है, निम्न अवसादी तट है। अगला सवाल की खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो खराई ऊँट जो है भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो यह समुद्री खरपतवार पर जो है आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। किस पे आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं, तो समुद्री खरपतवार पे। अगला प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री, तो यहाँ यात्री अलबर्नी था जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम क्या है जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे। तो उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम क्या है, तो उस
लेखक का नाम है मुल्कराज आनंद, जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना यह 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल कि एक गैरिसन यानी सैन्य छावनी कौन सा है? तो एक गैरिसन यानी सैन्य छावनी कौन सा है? तो यह जालंधर है। कौन है? जालंधर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वायुकोष यानी एलियोवोली का कार्य क्या होता है? तो वायुकोष का कार्य क्या होता है? तो यह गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पे एक सतह प्रदान करना। क्या होता है इसका कार्य? गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पे एक सतह प्रदान करना जो है इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है? तो यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। क्या है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है कि 2016 में भारत में कहाँ पे दुर्लभ डायनासोर इक्थोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो 2016 में भारत में कहाँ पे? तो यह गुजरात में दुर्लभ डायनासोर इक्थोसौर का जो है सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है यह 1600 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 4 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप लोग जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1876 नंबर जो प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है यह इंदौर में स्थित है। कहाँ पे? इंदौर में। अगला सवाल 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? तो यह विलियम जोन्स थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन जो है यह AITC है। कौन सा है? AITUC है भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह NH8 है। क्या है? नेशनल हाईवे 8 है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है क्या है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है? तो स्थिति आधारित F2S है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? तो एक प्रकार का मंडी ट्रेडर्स है। क्या है? मंडी ट्रेडर्स है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले जो है किसे? तो यहाँ S राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि GSAT 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो GSAT 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जनरल माइकल ओ डायर को जो है किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है गोली मारी थी? तो जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो यह उधम सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो यह 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यह 1999 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को जो है क्या कहा जाता है? तो सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। तो सिक्किम में नृत्य के इस रूप को जो है क्या कहा जाता है? तो सिक्किम में नृत्य के इस रूप को जो है छम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा? तो यह राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु कौन सा जेल विकसित किया? तो कौन सा जेल विकसित किया? तो यह पॉलीओक्जाइम। कौन सा? पॉलीओक्जाइम जेल विकसित किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानचित्र या चार्ट पे मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उससे क्या कहा जाता है? तो मानचित्र या चार्ट पे मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे आइसोबाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कॉर्क स्क्रू, सैंडू, टाइगर लिली और मंकी कप में कौन मांसाहारी पौधा नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे तो इसमें कौन मांसाहारी पौधे नहीं हैं?
तो इसका राइट आंसर टाइगर लिली हो जाएगा, जो मांसाहारी पौधे नहीं हैं। बाकी कॉर्क स्क्रू, सैंडू और जो है मंकी कप, ये सभी जो है मांसाहारी पौधे हैं। अगला प्रश्न की सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला सवाल, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो यह जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, इन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ जो है किस देश से संबंधित है, तो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जो जोहान क्रूफ है यह नीदरलैंड देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है, तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विपथित यानी विचलित होता है, तो यह जो लाल रंग है यह सबसे कम विपथित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडिंग क्या है, तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटालॉग तैयार करता है। क्या है, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटालॉग तैयार करता है। अगला प्रश्न की जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था, तो जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन को जो है किस रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था, तो यह दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न किस संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है, तो विभिन्न किस संस्करणों के लिए जो है कूटबद्ध नाम है, तो यह एंड्रॉयड के संस्करणों के लिए जो है कूटबद्ध नाम है। किसके लिए, एंड्रॉयड संस्करणों के लिए जो है यह कूटबद्ध नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बांस में फूल आना किसका कारण बनता है, तो बांस में फूल आना जो है किसका कारण बनता है, तो यह चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन सा मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे, तो राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र और केसरी के संस्थापक और संपादक थे, तो यह बाल गंगाधर तिलक मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूरोपीय संघ जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईयू कहा जाता है कि प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है, तो यूरोपीय संघ के प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है, तो यह यूरोपीय आयोग है। क्या है, यूरोपीय आयोग। अगला प्रश्न की किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो किस पादप समूह में, तो यह पादप समूह आवृत बीजी होते हैं जिसमें फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था, तो एकमात्र भारतीय नृत्य जो है कौन सा था, तो यह ओडिसी था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे। अगला प्रश्न है कि हेनरी बेक्यूरेल ने जो है किसकी खोज की थी, तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो धार्मिकता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न कि किससे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किससे, तो भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, तो यह चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था, तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था, तो यह दक्षिण अफ्रीका था। यहाँ पे एस फॉर साउथ अफ्रीका होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हंगुल जिसे कश्मीरी बारहसिंगा भी कहा जाता है किस वन जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो हंगुल जो है किस वन जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो यह दाची गांव अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो सार्क का गठन जो है यह 1985 में बांग्लादेश में इसका गठन हुआ था। अगला सवाल कि हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला जो है किसका एक भाग है, तो हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला जो है किसका एक भाग है, तो यह निम्न हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पे जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग करेंगे, तो आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पे जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो यह शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टाइप का शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग 5 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1911 नंबर जो प्रश्न है कि हम्बोल्ट कैसी जलधारा है, तो हम्बोल्ट जो है एक ठंडी जलधारा है। अगला सवाल की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसके विरोध का, तो यह रॉलेट एक्ट का विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है, तो किस सक्रिय ज्वालामुखी को, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली है जिससे भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है, तो भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है,
तो इसका कारण है इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। क्या है? इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। अगला सवाल कि गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है? तो गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के, तो यह रक्षा क्षेत्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुखों की वित्तीय शक्ति को जो है विस्तारित किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि UNIDO जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ पे है? तो UNIDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना में है। अगला सवाल कि वह कौन सा एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों के एक साथ देखा जा सकता है? तो वह कौन सा उपकरण है? तो वह उपकरण स्टीरियोस्कोप है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों के एक साथ देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि INS सरदार पटेल नौसेना बस कहाँ पे स्थित है? तो INS सरदार पटेल नौसेना बस कहाँ पे है? तो यह पोरबंदर में है स्थित है। अगला सवाल, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह ताप विद्युत है। अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो दो दलों में विभाजन यह 1907 में हुआ था। अगला सवाल कि श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा कौन सा उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से PSLV C द्वारा कौन सा उपग्रह? तो यह संचार उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन होता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। अगला सवाल, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल? तो यह हड़प्पा स्थल धौलावीरा है जो गुजरात में पाया जाता है। अगला सवाल, किसे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का जनक माना जाता है? तो किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? तो सर टिमोथी बर्नर्स ली को जनक माना जाता है। किस योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था? तो किस योजना को? तो यह योजना स्व जलधारा योजना है जिससे 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है? तो वुड पिजन। क्या है? वुड पिजन अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है कि फोटोन क्या है? तो फोटोन क्या है? तो पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है फोटोन। अगला सवाल कि किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? तो किसने महात्मा गांधी को? तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था। किस को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? तो किसको? तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना जो है किसने की थी? तो 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना जो है यह डांडी के द्वारा, किसके द्वारा? डांडी के द्वारा इसकी रचना किया गया था। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किससे संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था? तो किससे संबंधित कारीगरों को? तो यह हस्तशिल्प कारीगरों को मार्केटिंग एंड सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा जो है सहयोग दिया गया था। अगला सवाल कि पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम क्या है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम क्या है? तो यह सोनल मानसिंह है। क्या नाम है इनका? सोनल मानसिंह। अगला सवाल कि किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो फिटकिरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अगला सवाल कि यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की थी? तो किस संगठन ने? तो यह संगठन यूनिसेफ और UNHCR है जो ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है? तो यह INS गोदावरी है। कौन है? INS गोदावरी। अगला प्रश्न है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? तो किस भारतीय संगठन द्वारा? तो यह संगठन CSIR है। कौन है? संगठन CSIR के द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण होती एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था। अगला प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है
किसका संवर्धन करता है? तो किसका संवर्धन करता है विश्व व्यापार संगठन? तो यह बहुपार्श्विक व्यापार, किसका? बहुपार्श्विक व्यापार का जो है संवर्धन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में K2 कहा जाता है, की ऊंचाई कितनी है? तो K2 की ऊंचाई जो है 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 8 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1944 नंबर जो प्रश्न है कि अल्टर, हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस खोज के लिए जो है इन्हें 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत को महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो यह कालिदास के द्वारा जो है इसकी रचना किया गया था। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो यह अनुसूची पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। अगला प्रश्न कि कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो कौन सा आंदोलन? तो यह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह या कहे तो चंपारण आंदोलन, यह नील की बलात् कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न कि भारतीय संसद का उच्च सदन जो है कौन सा है? तो राज्यसभा है भारतीय संसद का उच्च सदन। अगला सवाल कि विविध विषयों पे वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो बृहद संहिता जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बारहमीर के द्वारा बृहद संहिता को लिखा गया है। नियाग्रा फॉल्स जो है किसकी सीमा पे स्थित है? तो नियाग्रा फॉल जो है किसकी सीमा पे स्थित है? तो यह कनाडा और USA की सीमा पे स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक यह APJ अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न की फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह बॉम्बिक्स मोरी, किसे? बॉम्बिक्स मोरी से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने? तो यह भारतीय सिपाही मंगल पांडे थे, जिन्होंने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल कि किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? तो किसकी स्थापना? तो यह नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के विकल्प के रूप में इसकी स्थापना की गई है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पे स्थित है? तो यह हुगली नदी पे स्थित है कोलकाता बंदरगाह। अगला सवाल कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो एकला चलो रे गीत यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित डाटा प्रदान करती है? तो रेड डाटा बुक जो है यह लुप्त प्राय पादप और जंतु से संबंधित जो है डाटा प्रदान करती है। अगला सवाल कि FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइबर टू द प्रीमाइसेज। क्या होता है? फाइबर टू द प्रीमाइसेज जो है FTTP का फुल रूप होता है या फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो भोटिया भारत के किस राज्य से? तो यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। अगला सवाल कि भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो भारत सरकार की किस योजना के तहत? तो यह योजना स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसके तहत एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है या बढ़ाना है? तो भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य है? तो यह योजना मनरेगा है, जिसके तहत 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना है या बढ़ाना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केरल से गुजरने वाले अंशांश किस राज्य से गुजरते हैं? तो केरल से गुजरने वाले अंशांश जो है यह तमिलनाडु
तमिलनाडु राज्य से गुजरते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो किस पौधे को, तो यह पौधा स्पाइरोगायरा, कौन सा है, स्पाइरोगायरा जो पौधा है इसे जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओडीएन कहा जाता है, क्या है। तो ओडीएन क्या है, तो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। क्या है ओडीएन, फिर से एक बार देख लेते हैं। फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूलोथ्रिक्स चारा और उल्वा जो है किस समूह के पौधे हैं। तो यूलोथ्रिक्स चारा और उल्वा जो है किस समूह के पौधे हैं, तो यह थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं। अगला सवाल, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसीसी ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो माइकल फ्रांसीसी ओडायर की हत्या यह उधम सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक देश है। तो कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश जो है स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक देश है। तो यह देश पराग्वे और बोलिविया जो है स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक देश है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 8 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 1972 नंबर जो प्रश्न है कि बलुआ पत्थर जो है किस प्रकार के चट्टान है। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान है, तो यह अवसादी चट्टान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है अच्छे से इसको रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं 1973 नंबर कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान किसको रोकथाम करने के लिए सन 1920 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो है किसको रोकथाम करने के लिए, तो यह बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए सन 1920 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या होता है भेल का पूर्ण रूप, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। अगला सवाल, किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था। तो किस राजवंश ने, तो यह राजवंश चोल वंश था जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। अगला प्रश्न कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। तो किस मूल भारतीय राजवंश ने, तो यह भारतीय राजवंश सातवाहन वंश है जिन्होंने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में, तो यह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है। इसके तहत जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से जो है व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे, तो यह ट्रिगविली थे। कौन थे, ट्रिगविली महासचिव थे। अगला प्रश्न की पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। तो पहली बार जो है किस योजना के तहत, तो यह योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना है जिसके तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस्ताद अमजद अली खान जो है किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है यह सरोद वाद्य यंत्र के वादक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रशासित है। तो कौन सी बीमा योजना है, तो यह बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना है जो सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा जो है प्रशासित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्लूकोमा जो है किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा यह आँख से संबंधित है और ग्लूकोमा जो है एक प्रकार का नेत्र रोग है। क्या है, एक नेत्र रोग है। अगला प्रश्न कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट थे। अगला सवाल, भुवन क्या है। तो भुवन क्या है, तो इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। क्या है भुवन, तो इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। अगला प्रश्न है कि किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नामपत्ति का जनक माना जाता है। तो किसे द्विपद नामपत्ति का जनक माना जाता है, तो यह कैरोलस लिनियस को जनक माना जाता है। अगला सवाल कि मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा
कौन भारत की बहनों यानी सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं है? तो मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कौन भारत की बहनों यानी सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, जो भारत की बहनें यानी सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और 4 जो और राज्य हैं जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पे आधारित है? तो यह एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पे आधारित है। किस पे? एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पे आधारित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। अगला सवाल, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के निर्माता कौन है? तो परम 10,000 के निर्माता सी-डैक पुणे। कौन है? सी-डैक पुणे है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया में कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे मलेशिया हो जाएगा जो सार्क का सदस्य देश नहीं है। बाकी नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी जो है सार्क का सदस्य देश है। अगला प्रश्न है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो यह नायलॉन है। अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सा है? तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सा है? तो यह INS अरिहंत है। अगला सवाल, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन यह 1986 ईस्वी में किया था। अगला सवाल, संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है SMPS का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार जो है किस देश में है? तो यह भारत देश में है। अगला सवाल, E = MC² नामक सूत्र की खोज किसने की? तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है इस सूत्र की खोज की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे 2000 नंबर जो क्वेश्चन है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मार्लो मिंटो सुधार, रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट विल्ट और द्वैध शासन। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का हम अगले आने वाले जो पार्ट है उसमें भी आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने जो है 2000 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप लोग जो है कम समय कम मेहनत के द्वारा जो है एक व्यवस्थित चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को अच्छे लेवल में पहुंचा सके और आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाला है नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स इसका PDF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका PDF भी ले लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।